ग्राफ चल रहा था। ए शांत बेटा, अब 45 मिनट कोई नहीं बोलेगा, केवल मैं बोलूँगा, और जब मैं कहूँ तब बोलना है तुम्हें, ये बात पता है ना? हाँ, और देखो मार्क्स लगा के जैसे वो बच्चा बैठा है, सबसे अच्छा वही लग रहा है मुझे। सही है यार, लड़की भी अच्छी है, मार्क्स लगा के थोड़ी डरे। हाँ हाँ, चलिए ठीक, एकदम बेटा इधर। क्या कल छोटी छोटी बातें हो गई थी ग्राफ से रिलेटेड? कल हम लोग ग्राफ से रिलेटेड छोटी छोटी बातें कर लिए थे। वो कल जो इधर एक फीस जमा करके चला गया, वो किधर है? बैठा ना टकला, चले ना जाना। कल कौन सा ग्राफ पढ़े? यष्टि ग्राफ। हाँ, कौन सा ग्राफ? यष्टि ग्राफ। आशुतोष का है? आशुतोष बेटा खड़ा हो जा। अभी तो तुझसे पूछ रहा हूँ। ठीक, मैं जिससे पूछूं केवल वो बोलेगा और बाकी अपने दिमाग में रख ले मैं क्या पूछ रहा हूँ। इस ग्राफ में कौन सा ग्राफ है? त्वरण होगा, ऑप्शन दूं? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। यष्टि ग्राफ में, दिए गए यष्टि ग्राफ में त्वरण होगा। कल का रिवीजन है, प्योर रिवीजन। मैं जिससे पूछूं बता आशुतोष, जीरो। सही बोला है गलत? इधर है जीरो नहीं है, बता ठीक। बेग होगा पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, सबको पता है? अच्छा बताइए, वस्तु की चाल है, ऑप्शन एक समान चाल, परिवर्ती चाल, ताक्षणिक चाल, औसत चाल। अरे बोल, ठीक है? अच्छा ठीक, फिर से सबको आ रहा है ना? बाकी लोग मुँह चला रहे हैं बीच बीच। हाँ, क्या तुझे ग्राफ दिख रहा है? हाँ, इस ग्राफ में त्वरण है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। वेग घट रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट? वेग घट रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट? ठीक है, ठीक। वेग है, ऑप्शन एक समान, परिवर्ती, अपरिवर्ती, एक समान तो बात वही है। एक समान, परिवर्ती, ताक्षणिक, या इनमें से कोई नहीं? पक्का? ग्राफ रीडिंग आने लगे, ऐसा मान लिया जाए। चलिए ठीक, चलिए कल के क्वेश्चन फिर आज हम लोग अगला ग्राफ देखें। अगला ग्राफ देखेंगे, दूरी और चाल और वेग देखेंगे। कल का क्वेश्चन बोलो बेटा तुरंत। 20 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ठीक। प्रारंभिक वेग ये दिया, आगे और कुल मिला के पृथ्वी पर वापस लौट आती है। इस स्थिति का समय समय विस्थापन ग्राफ खींचे। अरे यही था, अरे बोल यार। ठीक, ये क्या है? दूरी, और ये क्या है? समय। ग्राफ खींचना है। अच्छा बता, मान लो हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं। कहाँ से फेंक रहे हैं? तो जब मैं ग्राउंड से फेंका हूँ, जैसे फेंकूंगा तो समय चालू होगा। हमें केवल समय किसका चाहिए? यहाँ से यहाँ तक जाए, लौट के फिर से यहीं आ जाए, वो टाइम चाहिए। तो जीरो जब टाइम इसका जीरो था, जीरो मतलब समझ गए मैं किसको कह रहा हूँ? जैसे मैंने फेंका उसके पहले वाली पोजीशन जीरो,
अरे अब मैं ऐसे करके फेंक दिया तो फेंकने के जस्ट पहले समय कितना है, और जैसे मैंने फेंक दिया उसका समय चालू हो जाएगा, और जब तक लौट के नहीं आएगी समय चलता रहेगा। अरे बोल यार, तो पहले तो हम देखें कहाँ तक जाएगी, इसका प्रारंभिक वेग कितना है, और यस मुझे चाहिए अंतिम वेग कितना है, 0। तब तक जाती रहेगी जब तक कि वेग 0। अरे बोल यार, ऐसे ऐसे जाती जाती रुकेगी फिर नीचे आने लगेगी। तो कब तक गई, जब तक वेग 0। अच्छा बता, टी मुझे ज्ञात करना है, कौन सा समीकरण कौन सा यूज करो, प्रथम द्वितीय तृतीय। अच्छा तीनों लिखे दे रहा हूँ, फिर बताइएगा। v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा आपका है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। पहला दूसरा तीसरा, मुझे ये 2 चीज़ें दिया है, कहाँ तक जाएगी, कितना समय लगेगा, दोनों चीज़ चाहिए। ये दिया है तो क्या पहला रख ले, तो पहला रखने से टाइम निकल आता, तो जब टाइम निकला है तो दूसरा रख ले तो यस निकल आता, नहीं आया। अच्छा ठीक है, पहला रखता तो v कितना, u कितना, u कितना, a कितना, त्वरण। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो तो कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अरे बोल, प्लस का माइनस का, वस्तु जा रही ऊपर और त्वरण गुरुत्व बल सदैव पृथ्वी की ओर लगता है। तो गुरुत्व बल यानी F बराबर mg, और जो F की डायरेक्शन में वही g की डायरेक्शन में। तो बल सदैव नीचे को लगता है, इसका मतलब त्वरण की दर नीचे की ओर, वस्तु हम जा किधर रही है, इसका मतलब अपोजिट है। तो अगर इसको मैं प्लस का रखूँ तो ये क्या का रखूँ, माइनस का। माइनस का g का मान कितना रख लें, 10, और t, तो t बराबर कितना आया, 2 सेकेंड। नहीं आया प्रिंस, तुझे भी आया, भाग में जाएगा ना, तो 2 सेकेंड। इसका मतलब 2 सेकेंड तक ऊपर जाती, तो क्या 2 सेकेंड में लौट के आती। अब क्वेश्चन आपका ये है कि कितनी दूर जाएगी। अरे बोले यार, तो क्या दूरी चाहिए, तो क्या द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोल सही, यस मुझे चाहिए, यू कितना है, 20, समय कितना आया 2 माइनस 1/2, जी का मान, ए का मान मतलब जी के बराबर, जी का मान 10 गुड़े टी मतलब 2 का स्क्वायर। क्या मैं 4 लिख दूं, अरे टी का मान 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर रखना था, तो क्या मैं 4 लिख दूं, क्या इससे इसको काट दूं, क्या ये 2 लिखा है, ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है 20, 40 से 20 गया 20। इसका मतलब कितनी ऊंचाई तक जाती, 20 मीटर। और कितना समय लगता 20 मीटर जाने में इसका। और बताइए, क्या मैं कुछ ऐसे करके ग्राफ खींचूं, बताइए टाइम कितना और कितनी दूरी, 20 मीटर। अरे आया नहीं आया, अच्छा ठीक है, यहाँ कुछ समय के लिए रुकी, कुछ मिली सेकेंड की रुकी, फिर नीचे आना चालू। तो ऊपर से नीचे आने में, जाने में कितना समय लगा, तो लौटने में, इसका मतलब 2 सेकेंड में जब आएगी। तो जब यहाँ से फिर से इसी जगह पर आ गई तो बता विस्थापन कितना। इसका मतलब ये जो विस्थापन मैंने इधर रखा है वो 0 हो जाना चाहिए। तो विस्थापन की 0 की वैल्यू कहाँ है, क्या यहाँ है, अरे नहीं है। जैसे मैं यहाँ 1 मीटर लिख दूँ, यहाँ 2 मीटर लिख दूँ, ऐसे करके यहाँ 10 मीटर लिख दूँ, यहाँ 20 मीटर लिख दूँ, तो 0 मीटर तो यहाँ है ना। इसका मतलब अगले 2 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में यहाँ आ गया तो टोटल टाइम कितना हो गया, या इसका मतलब यहाँ कितना लिखूँ, 4 सेकेंड में विस्थापन कितना हो गया, खत्म, ग्राफ बन गया। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहता कि विस्थापन नहीं, मुझे दूरी और समय ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ थोड़ी अच्छा हो जाता। दूरी समय ग्राफ चाहिए, बोल सही। अरे बता, पहले ऊपर 20 मीटर ऊपर गई, फिर जब ये लौट के फिर से यहाँ गई, तो बता दूरी कितनी हो गई, 0 की 40, 0 की 40। तो बता ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, हाँ, क्या ऐसे ऐसे जाता रहेगा। जहाँ 4 सेकेंड होगा वहाँ इसकी दूरी जो होती वो कितनी हो जाती, 40 मीटर। तो ये होता है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ जो ग्राफ होता है कभी डाउन नहीं होता, चलता रहता है ऊपर। लेकिन जो विस्थापन समय ग्राफ होता है वो बढ़ भी सकता है और नहीं आया। ये दूरी समय ग्राफ है सीधा। ये 4 सेकंड में कितनी दूर निकल गए, 40, क्योंकि 20 गया था 20 आया था, तो चली गई कुल दूरी, या चले गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो 20 गया 20 लौटा, मतलब कितना 40।
तो अब देख 4 सेकंड में 40 पे दिख रहा है, लेकिन अगर विस्थापन होता तो लौट के फिर से अपनी जगह पर आ गया, मतलब 0 तो आ जाता ग्राफ ऐसे। क्या तुम्हें बात समझ में आई? दूरी समय ग्राफ पूछे तो सीधा, विस्थापन समय ग्राफ पूछे तो 0 करना था। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अगला और थे 3.2। 3.2 में क्या कह रहा है? दिखाओ किताब। हाँ, तीन 3.2 कितने बच्चों ने करा? होमवर्क कंप्लीट करो। 3.2 देखिए, एक बार समझा दूँ, एक्सरसाइज साथ में करते जाओ। NCERT 3.2 पहला क्वेश्चन ये था कि 2 बच्चे ए और बी विद्यालय से लौटकर अपने घर क्रमशः पी और क्यू की ओर जा रहे हैं। ऐसे करके पहले एसटी ग्राफ है, तो एसटी ग्राफ मैं बना दूं बेटा। एसटी ग्राफ है, समय के साथ ग्राफ को दिया गया है और ग्राफ कुछ ऐसे बना है, यहाँ से बना है, एक ग्राफ यहाँ से बना है। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ये है इसका घर P है, इसका घर Q, 2 छात्र है, A है, AB है। ये ग्राफ बन गया। ये विद्यालय है, ठीक। ग्राफ पढ़ना सीखो बेटा। ग्राफ पढ़ना और रियल जीवन में दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। अब देख, पहला क्वेश्चन है, देख ग्राफ बताना, इससे सरल क्वेश्चन नहीं मिल सकता। 9 में भी इससे कठिन क्वेश्चन थे। अब तुम लोग 11 में ये बात पता है ना, ये बड़ी बात है। नीचे एक ग्राफ दिया गया, ग्राफ आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, बी की तुलना में ए, ऐसे करके लिखा है। जो लिखा है B/A, ये लिखा है। इसको हम लोग पढ़ा करते हैं बी की तुलना। एक विद्यार्थी का नाम है B, एक विद्यार्थी का नाम है A। तो B की तुलना में A, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। B की तुलना में A B की तुलना से अधिक निकट रहता है। कुल मिला के विद्यालय के अधिक निकट कौन रहता है? एक का घर ये है, एक का घर वो है। ये भाई साहब अपने घर गया है, ये A अपने घर गया है और B अपने घर गया है। तो बता P किसका घर है और Q किसका घर है? तो बता एक विद्यालय के अधिक निकट रहता है कि B विद्यालय के अधिक निकट रहता है? नहीं आया। पहले मैं ग्राफ तुम्हें ऐसे ऐसे समझा दूँ, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे तुमसे होंगे ही नहीं। तो कुछ तो सोच रहे होंगे, कुछ तो सोच रहे हैं सर घर यहाँ है, चला वहाँ गया है। तो ये ग्राफ है, इसी को कह जाओ पढ़ना सीखो। अच्छा देख, ऐसे है, घर यही है, अपने घर ही यहाँ पहुँचा है। इतना बड़ा ले ये और रहा है, अभी सोच रही है। अच्छा देख, ऐसे करके होता है। मान लो उसे घर जाने में 2 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? तो ये समय, जब दूरी और समय दोनों के साथ ग्राफ को बढ़ाना है। उसे जाते जाते मान लो 2 घंटे लग गए। कितने घंटे लगे? तो यार समय तो इधर बढ़ रहा है ना, तो ग्राफ जाना यहाँ था। जैसे समय 0, समय लगे ही ना, तो सीधे ये खत्म। अगर मैं सीधे ऐसे करके खींच देता, मतलब उसको विद्यालय से घर जाने में कितना टाइम लगा? 0। लेकिन ऐसा संभव है क्या? समय को रोक सकते हो क्या? इसका मतलब हमें जो ऐसे करके उसे घर भेजना था, उस ग्राफ को समय ने खींचा तो ग्राफ पहुंच गया। ऐसे पहुंचा, वो घर है यार, नहीं है। ग्राफ जो होते हैं समय के साथ खींच जाते हैं, समय के साथ। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करके घर दिखा दोगे, इसका मतलब देख यार, इधर टाइम दिखाया गया है, ऐसे टाइम दिखाया गया, मतलब विद्यालय से घर गया, उसका टाइम ओरिजिन में पता है ना, दोनों 0 होते हैं। मतलब x अक्ष की भी वैल्यू 0 और y अक्ष की भी वैल्यू। x अक्ष में क्या है? समय।
अगर मैं ऐसे करके यहाँ का, अगर मुझे यहाँ का पोजीशन लिखना है, मान लो उसका घर, इसका घर मान ले 4 किलोमीटर दूर है और इसका घर माना 8 किलोमीटर दूर है, तो बता इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? क्या 0,4? अरे होंगे। यानी एक समय लगा 0 और दूरी थी 4, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी और 0 सेकंड में तय कर गया। ऐसा संभव है क्या? अरे जब दूरी तय करोगे तो समय तो लगेगा ही। आप करो चाहे दूरी तय करो चाहे ना करो, अब यहाँ बैठो तो समय तो जा ही रहा है ना। अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा? समय हमारे बस पे। तो इसका मतलब ये जो था समय के लिए ऐसे खींचा है, समय लगा 2 घंटे तो 2 यहाँ है, और उसको 4 किलोमीटर जाना था तो 4 और 2 का जहाँ कटान बिंदु उधर की ओर हम लोग खींचते हैं। ठीक ऐसे ही देखिए भी गया। अरे बता विद्यालय ये है, ये मान लो आप चलना चालू किया है, तो बता अगर ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ग्राफ गया है तो यहाँ से वो चलना चालू किया, तो पहली बात मुझे बता विद्यालय से चला कि विद्यालय से हट के चला है? विद्यालय से चला है। बोल सही, क्योंकि विद्यालय के लिए दूरी कितनी है? इसके लिए 0। अच्छा बता यहाँ के अगर निर्देशांक में रखता, मान लो 2,0 है, तो बता ये 2 क्या है? समय है। तो समय बड़ा है, विस्थापन नहीं बढ़ा। अब विद्यालय के ऊपर तू खड़ा है, मतलब विद्यालय में खड़ा है कहने का मतलब, तो समय बढ़ रहा है, दूरी थोड़ी बढ़ रही है। इसका मतलब अभी भी कहाँ हो? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया। अच्छा इसका मतलब क्या है बता? पहले कौन चला? ए की बी थोड़ी देर बाद चला। अब बता ये लास्ट में क्या एक ही टाइम पर दोनों घर पहुंच गए? अच्छा बता घर किसका दूर? बी का। किसके घर पास? अच्छा बता किसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी? जो बाद में चला वो सेम समय में पहुंच गया, दूरी भी था। नहीं आया, नहीं आया। एक बंदे का घर ये हमारे स्कूल के जस्ट बगल में है, एक को बेटी पुलिया जाना है, वो सवाल भी पूछने लगा है। सवाल पूछने के बाद फिर वो समान समय में घर पहुंच रहा है। इसका मतलब जो दूर गया वो तेज़ी से गया। तो बता इसमें से किसकी स्पीड ज़्यादा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा? चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन था, बोलते जाना। करा था कौन विद्यालय के अति निकट रहता है? पहला क्वेश्चन था कौन विद्यालय के अति निकट रहता है। दूसरा क्वेश्चन था बी की तुलना में ए की तुलना में बी, मतलब कौन पहले चलता है? ए चला पहले कि बी? तीसरा क्वेश्चन था कौन तेज चलता है? चौथा क्वेश्चन था ए और बी के घर एक ही समय पर पहुंचते हैं कि भिन्न भिन्न समय पर? अरे ग्राफ देख के बोलना है, ए और बी क्या एक ही समय पर पहुंचते हैं? भाई ये घर पहुंच गया, ये भी घर पहुंचा, इनका टाइम देखो, क्या दोनों का 2 घंटे है? क्या दोनों एक ही समय पर पहुंचे? अगला क्वेश्चन था ए और बी एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करते हैं? यहाँ ए की तुलना में बी की तुलना में ए, मतलब एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करते हैं? 1 बार 2 बार? क्या ग्राफ समझ में आया? और कौन सा क्वेश्चन 3.2 3.3 बातचीत नहीं पीछे 3 अब देख इधर, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे, कितने बजे घर में थी? होम। कितना बजा है? 9 बजा। अरे कितना बजा है? 9। अरे कितना बजा? 9 बजे से मतलब समय स्टार्ट करना है। 9 को हम क्या मानना है? 0। अरे नहीं आया। अब जैसे मान लो 9 बजा था, अब मैं 5 मिनट बाद अपने स्कूल पहुंच जाऊँ तो पता कितना बजा होगा? 9:05। अरे हुआ होगा, तो 9 को मैं 0 मान रहा हूँ तो 5 मिनट में तब तो पहुंच रहा हूँ। ठीक है। अब कह रहा है कि 9 बजे घर से 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय सीधी सड़क से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूरी कितना दे के रखा है? 2.5 किलोमीटर उसका कार्यालय है, और चाल कितनी दे के रखा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ उसे जाने में लगा कितना समय लगा? घर से कार्यालय जाने में कितना समय लगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? चाल कितना? तो क्या 0.5 आवर्स? नहीं आया। मतलब 0.5 × 60 मिनट में यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ। मोबाइल रख दे बेटा। बराबर 30 मिनट। कितने? इसका मतलब वो जब ऑफिस पहुंची होगी तो कितना बजा रहा होगा?
और कितनी दूर निकल गई होगी? 2.5। इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे करके एक समान चाल से जा रही, क्या ग्राफ सीधा बनता? बताओ अब कितना बज गया? 9:30 AM। और दूरी कितनी? 2.5 किलोमीटर। किलोमीटर में दूरी है। फिर देख आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ग्राफ बनाना था, ग्राफ बनाता जा रहा हूँ। फिर कह रहा है वो सायं 5 बजे तक रहती है कार्यालय में। इसका मतलब जब को कार्यालय में रहती है तो क्या दूरी बढ़ रही घट रही है? कांस्टेंट है। दूरी कांस्टेंट है लेकिन समय, इसका मतलब इसको मैं कांस्टेंट रखूँ, समय को बढ़ाता जाऊँ तो क्या समय केवल इधर बढ़ेगा? ये तो समय अच्छा है, ये बढ़ता गया। कब तक? जब तक 5 ना बज जाए। शाम का 5 AM PM। अरे बोल। ठीक है, 5 बजे उसकी छुट्टी हुई। अब देख वो कर क्या रही है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑटो रिक्शा से अपने घर वापस आ जाती है। यष्टि ग्राफ बनाइए। अरे बता दूरी कितनी थी भाई ऑफिस से घर की? अभी भी 2.5 है, लेकिन अब स्पीड कितनी हो गई है? अब उसकी चाल हो गई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बता आप समय कितना लगा होगा? समय लगा होगा समय बराबर दूरी बटे, यानी 2.5/25। अरे बोल यार, पता कितना लिखा है? 0.1 कि 0.1? बोल। 0.1 आवर्स। बता कितने मिनट? 0.1 × 60 बराबर 6 मिनट। मतलब 6 मिनट में अपने घर आ गई। तो बता जब घर आई तो घर की घड़ी में क्या बजा था? 5 बज के। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन 0। अरे बोल। तो यहाँ से यहाँ कितना कर दूँ? 0 मतलब फिर से यहाँ 0 था बेटा, यहाँ ओरिजिन पर 0 है। फिर से कितना हो गया? 0 अपने घर पहुँच गया। अब ये नहीं क्या रेट यहाँ है, घर यहाँ। जैसे विस्थापन 0 मतलब अपने घर में आ गई। और बजा कितना था? 5.06 PM। अरे आया, खत्म। अगर अच्छा बताइए, ग्राफ दूरी समय ग्राफ है कि विस्थापन समय ग्राफ? विस्थापन समय ग्राफ है। अरे है, तभी विस्थापन 0 हुआ है। अगर लेकिन दूरी समय ग्राफ बनाना होता तो बता इसमें क्या बदलूं मैं? ग्राफ सदैव बढ़ता है, कभी घटता। तो जो ये नीचे घटा है क्या इसको ऐसे दिखा दूं? अभी तू ही सोच भाई, पहले 2.5 किलोमीटर कार्यालय गई, वहाँ बैठी रही, मतलब दूरी आपकी 0, फिर लौट के फिर घर आ गई तो 2.5 5 ना हो गया? दूरी 5 होनी चाहिए कि 0? इसका मतलब अगर मैं दूरी समय ग्राफ बनाता तो कुछ ऐसे होता। समय वही है 6:05। लेकिन यहाँ जो विस्थापन था, सॉरी दूरी थी, वो कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। ये जो मैंने ग्राफ खींचा है दूरी समय ग्राफ है। अगर ग्राफ नीचे कर दो तो विस्थापन समय ग्राफ। क्या दोनों ग्राफ समझ में आए? बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे यार। अगली हेडिंग डालो, कुछ आगे पढ़ ले। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा था? 3.4। हाँ, शराबी वाला। ये क्वेश्चन करके लाए, एक बार थोड़ी ट्राई करें। और 3.20 कल का होमवर्क। 3.4 3.20 NCERT सभी लोग किताब खरीद लें। जितने क्वेश्चन मैं बताते जाऊँ उनमें गोला करते जाएं। क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा, ये क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन क्रम से नहीं आएंगे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ के जितने क्वेश्चन दिए हैं उन्हें एक साथ करा दिए जाएंगे। जैसे मैं करवाऊँगा 3.20, बीच के सब गायब हैं, क्योंकि 3.20 इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि दूरी समय ग्राफ का ही उधर दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन। अरे आया, आज की हेडिंग डालो। हाँ, हेडिंग डालो स्पीड, हेडिंग डालो चाल, स्पीड डालो, चाल। देख इधर, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे हाँ। अब देख इधर से डिफिनीशन बनानी है। मान लो एक बंदा यहाँ से यहाँ मान लो
40 मीटर गया। कितना गया? और इसको मान लो 10 मिनट लग गए। कितने लग गए? तो बता इसकी चाल क्या थी? दूरी कितनी है, समय कितना लगा, तो चाल कितनी है? दूरी बटे समय कितना? 4 कंप्यूटर 4 रफ क्या 4? अरे जैसे मैथ पढ़ने चले आए। जब मैं पूछूं मात्रा सहित बोला मार दूंगा किसी को। टकले बोला था कि कितना? 4 मीटर, ये 10 मिनट, तो 4 मीटर प्रति मिनट। सेकंड नहीं, मैं जानता था तुम गलत बोलोगे। समय यहाँ कितना रखा हूँ मिनट में, तो 4 मीटर प्रति मिनट। अरे बोल यार। अब देख इसकी डिफिनीशन कैसे बनाते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा, जब वो कोई वस्तु गतिशील होगी तभी दूरी तय करेगी। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में यदि मैं समय को एकांक मान लूँ, 1 मान लूँ, तो बता 1 का भाग करने से कितना आता? तो इसका मतलब चाल बराबर क्या हो जाती? कब? कुल मिला के एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही। नहीं आया? बता बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाम जय कुमार। हाँ बेटा जय कुमार, बता चाल किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी चाल कहते। अच्छा, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते। गौर से सुनता नहीं है। तुम बता सुनील। हाँ बहुत अच्छे, बढ़ जा। तुम सुना? हाँ सभी लोग लिख लो, 18 डाल के लिखो तुरंत। एक अच्छा 5 से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, ये बड़ी बात नहीं थी। सुना के खुश ना हो जाए। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। बीमा राशि मात्रक लिख डालो, बीमा निकालो। अर्थात करें सूत्र पहले लिख लो, फार्मूला। सूत्र लिखे, चाल बराबर दूरी बटे समय, v बराबर डी एस अपान टी, यस अपान यस अपान बीमा। दूरी कैसे नापते हैं? लेंथ है, और टी क्या है? टाइम है। तो क्या इसकी बीमा LT - 1 मात्रक, सॉरी राशि, क्वांटिज, सदिश। कैसे समझ गए अदिश राशि? क्योंकि हम लोगों ने रट रखा है, ये भी बड़ी बात है। देख इधर मैं लिख दूँ चाल बराबर दूरी बटे सभी मूल राशियां अदिश राशियां हैं विस्थापन को छोड़कर। ये कहीं लिखवाया था मैं, सभी, फिर से बोल रहा हूँ मेरी बात समझे, सभी मूल राशियां अदिश राशियां होती हैं विस्थापन को। तो बता दूरी कौन सी राशि? अदिश। समय कौन सी? जब भी 2 अदिश का गुणा या भाग हो, जब भी 2 अदिश का गुणा या, तो अदिश राशि मिलती है। नहीं है। ये सब चीज़ें लिखवाई जाएंगी अगले चैप्टर में। चैप्टर का नाम होगा सदिश विश्लेषण।
सदिश का विश्लेषण करो, कब सदिश मिलेगी कब अदिश मिलेगी। इसका मतलब राशि कौन सी, स्केलर। स्केलर को हिंदी में अदिश कहते हैं, लिखते जाओ। मात्रक, मात्रक कोई बता पाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड। अरे बोल यार, हाँ लिखते जाओ। सूत्र लिख लो, बीमा लिख लो, राशि लिख लो, मात्रक लिख लो। लिखो बेटा। ओप, जानबूझ के खंबे की आड़ पे बैठते हैं उधर तीनों। कल से इनकी एक सीट स्थायी कर दी जाए। बेटा ये आगे सीट तुम्हें दिख रही खाली, कृपया कल से उन्हीं से पूछा जाएगा जो इस खंबे के आड़ पे रहेंगे। बात खत्म। तो खुद का खुद खाली रहेगा। हाँ लिख लिया। मात्रक मीटर पर सेकेंड, राशि अदिश। अच्छा बताइए, थोड़ी प्रकृति लिखते हैं। नेचर, नेचर लिखें मतलब प्रकृति। अच्छा एक चीज मुझे बताएगा। मान ली यहाँ गए 2 मीटर, कितना गए, यहाँ गए 2 मीटर, फिर यहाँ गए 2 मीटर। बता दूरी कितनी, कितनी, विस्थापन। अच्छा दूरी सदैव प्लस की रहती क्या, प्लस प्लस प्लस। तो आगे अच्छा है, आया नहीं आया। फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, करूँ। मान लो मैं यहाँ से, ये 2 मीटर है, ये कितना है, मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ रुक जाऊँ, ये फाइनल है और ये इनिशियल। बता कितनी दूरी, विस्थापन नहीं है यार। जहाँ जहाँ गया उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी जोड़ दो। लेकिन वो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच के जो न्यूनतम लंबाई होती है उसे विस्थापन कहते। तो विस्थापन तो 2 ही मीटर है। अरे बता, अगर ये यहाँ आ गया है तो कितना, अब मान लो इधर 1 मीटर निकल जाए, फिर कितना, -1। नहीं आया, नहीं आया। अरे आया। इसका मतलब विस्थापन निगेटिव हो सकता है, लेकिन बता दूरी कितनी, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 अभी भी जुड़ी है। अरे बता, यहाँ सूत्र क्या लिखा था, दूरी बटे समय। तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना, क्यों भाई। अब ये ना कहते ना सर जी ईसा पूर्व वाला माइनस का समय था, क्योंकि 1 ईस्वी के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। हाँ वो समय की नहीं कह रहे, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है इसकी बात कर रहे हैं। अरे ठीक, ये निगेटिव हो नहीं सकता, दूरी निगेटिव होगी नहीं। इसका मतलब चाल सदैव नहीं आया, नहीं आया। लिखो प्रकृति में, लिखो प्रकृति, लिखिए। चाल की प्रकृति सदैव धनात्मक होती है। चाल की प्रकृति सदैव धनात्मक होती है। कितनी हेडिंग हो गई, सूत्र लिखे, परिभाषा लिखे, बीमा, राशि, मात्रक लिखे। पूरी चाल के बारे में एक जगह पूरा लिख लिया करो। अब क्या बचा, अरे बता, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति -10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। बोल, मैंने सही बोला गलत बोला, गलत बोला। अगर मुझे सही बोलना होता तो मैं क्या बोलता, एक व्यक्ति -10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, वेग सही है। अच्छा चाल क्यों गलत हो गई, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक लेकिन वेग ऋणात्मक। इसका मतलब अगर मैं बोलूं, इस तरह बोलूं, एक व्यक्ति -10 मीटर पर सेकंड के चाल से जा रहा है तो गड़बड़, वो वेग से जा रहा है, ये बात नहीं है, नहीं है। मतलब चल तुम्हें बात समझ में आई। लिखो टाइप, टाइप मीन्स किसी को पता है, हाँ समय, समय। प्रकार यानी चाल के प्रकार। टाइप, प्रकार।
तो चाल मुक्तः 4 प्रकार की होती है। 2 न्यूमेरिकल के लिए, 2 केवल डिफिनीशन, ये 2 सवाल के लिए होती और 2 ऐसे ही रट लेते हैं। एक को बोला करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान चाल। क्या बोलते हैं? एक समान चाल। लिख ले बेटा, प्रकार में लिखे पहला, दूसरा, तीसरा। परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत चाल, औसत चाल, औसत तो हुआ करता है ता, औसत ना लिख देना, औसत चाल। अब पूरा दिमाग इधर थोड़ी 5 मिनट के लिए लगाएं, 5 मिनट ज़्यादा है, 2 मिनट के लिए लगाएं। हाँ, लिख गया सबका? गौर से देखना है, फिर सबकी स्पीड, मतलब सॉरी, सबको एक ही स्पीड से बोलना है, सबकी डिफिनीशन, और फिर अपने से लिख लेना है। अरे ठीक है, खम्बा वालों, खम्बा की आड़ वालों, हाँ लिख गया? पीछे छूट गया क्या? लिख गया चारों? पहला एक समान, परिवर्ती, वेरिएबल स्पीड, फिर तात्क्षणिक, फिर क्या है? औसत, ऑरेंज। अरे ठीक है, इधर देखो, तात्क्षणिक को क्या कहते हैं? हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, इधर एक बात मेरी समझना, हाँ इधर समझ, हाँ हाँ दिख रहा है आपको? अच्छा बता, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 1 सेकेंड है। ये मान लो 4 मीटर गया, ये 4 मीटर गया, ये 4 मीटर गया। बताए इसकी चाल इनमें से कौन सी है? एक समान, परिवर्ती। अरे बोल, चल ठीक है, फिर से मैंने क्या करा, ये आपका 1 सेकेंड कितना है? ये आपका 1 सेकेंड, ये आपका 1 सेकेंड। मान लो ये 2 मीटर गया, ये 4 मीटर गया, ये 3 मीटर गया। एक समान, परिवर्ती नहीं आया, नहीं आया। अरे आया? ठीक, फिर से मान लो ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके मान लो मैं कह दूँ 10.0003 सेकेंडों में पर इतने टाइम पर चाल क्या है, तो उस चाल को हम क्या कहेंगे? तत्कालिक। अच्छा बता, हमारे गाड़ी पर एक स्पीडोमीटर लगा होता है, वो डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह का होता है। उसमें डिजिट आती हैं जो अच्छी गाड़ियाँ हैं, और एक में सुई लगी बंद 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 चलती है। अरे देखे, पता वो कौन सी स्पीड नाप के दिखाता है? तत्काल में गाड़ी की स्पीड क्या है वो बताती है। कम कर दो, स्लो। अरे याद है कि नहीं? पूछा था एक बार क्वेश्चन, स्पीडोमीटर नापता है और 4 ऑप्शन दिया था, तात्क्षणिक चाल। आया नहीं आया? चलिए ठीक। औसत चाल क्या होता है? मान लो हम यहाँ से अपने घर गए, यहाँ से अपना घर 10 किलोमीटर दूर है, माना है यार, फिजिक्स पढ़ रहे। अब यहाँ से अपने घर तक जाएंगे तो एक समान चाल से नहीं जा सकते, बोल सही। कहीं पर कोई आया और रोहतक आया, कहीं पर खाली रोड पा गए तो ले स्पीड बोल यार, और कहीं पर मान लो रोहतक आ गया तो स्पीड घट गई, नहीं समझ में आ रही बात। तो चाल कम ज़्यादा होती रही, तो कुल चली गई दूरी और कुल जो टाइम लगा उसका जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहले आप यहाँ से डिफिनीशन बनाएं, क्या ये समान समय अंतराल में समान दूरी चली गई है, तो इस ऐसी चाल को हम क्या कहें? हाँ, अब थोड़ी सिस्टमेटिक बोल लिया जाए। यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो वस्तु की इस चाल को, फिर से बोलूं, यदि समान समय अंतराल में यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, छापने वालों पहले सुनना है, सुनाना है, फिर छापना है। तीसरे नंबर काम अगर पहले नंबर पे करेगा तो बवाल हो जाए। समान समय अंतराल में यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो इस गतिशील वस्तु की चाल को, नहीं आया,
दूसरा, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाए, देख भिन्न भिन्न दूरी लिखी है, तो ऐसी चाल को या वस्तु की इस चाल को परिवर्ती चाल कहते हैं। नहीं आया। तीसरा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी विशेष क्षण में चली गई दूरी को, नहीं आया, नहीं आया। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी, जैसे मैं कह दूं 10.0009 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है ना, मुझे पहले की दूरी चाहिए और ना इस टाइम पर कितनी दूरी है, तो इसे क्या करते हैं, तात्क्षणिक, तत्कालिक। चौथा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को, नहीं आया। बताओ बेटा, पहला एक समान चाल किसे कहते हैं? हाँ आशुतोष, परिवर्ती चाल किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न दूरी तय करे। थोड़ी और कौन तय करे, मैं तुम, जो भी गति करेगा उसकी बात कर रही। शुरू से बोलो, आ गया, लिखो, सोच सोच के लिख डालो, खुद से लिखो, खुद से लिखो, पहले हेडिंग डालो, एक समान चाल, लिख के दिखाओ। आ रहा हूँ बेटा, माइक को एक रख रहा हूँ मैं। एक समान चाल का उदाहरण लिख लिया। एक समान चाल का उदाहरण क्या है? घड़ी के सुइयों की गति। दूसरा हेडिंग डाले परिवर्ती चाल। ये समझ में आया ना यार? और बताओ क्या था? परिवर्ती चाल किसे कहते हैं? यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाए तो इस वस्तु की चाल को लिखो, लिखो, लिखो। यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाए या तय करे तो इस चाल को परिवर्ती चाल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण सोचो जल्दी, बताओ भाई। हाँ, मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की गति, मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की गति पहले में जाया करता लगभग 3 मीटर पहले सेकंड। कहाँ डिफिनीशन? क्या उदाहरण बोलना है? डिफिनीशन, उदाहरण। मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की गति, मुक्त रूप समझ गए? ऐसे छोड़ दो, फेंको ना, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, पता है कि नहीं? स्पीड बढ़ती जाती है कि नहीं? जैसे फील ना है कि स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, तो आप एक बार मेज पे चढ़ के कूदना, एक बार छत से कूदना, तुझे फील आ जाएगी कि वेग बढ़ा था। नहीं है, बढ़ जा, हीरो नंबर। तीसरी डिफिनीशन, तात्क्षणिक चाल। लिखो यार, आया करो तो लिखा करो यार, लाइव जुड़ो ना, उस तरह नहीं आना तो। क्या था डिफिनीशन, क्या थी? सुनो तुम दोनों, सुनो। तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? ये तो डिफिनीशन नहीं आती, सब हीरो बन रहे हैं। बच्चे मुझे वो अच्छे लगते हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो। मुझे पता चल जाए तुम नहीं पढ़ रहे, पिल्ले मुक्का। मेरे दोस्त सिंह भी हैं कि आप पढ़ते रहो, फिर सब तुम्हारे अपराध माफ है, लेकिन आप नहीं पढ़े तो कोई भी। अब तो ये पैसा दे के खरीदा नहीं है, पैसा इसलिए दिया कि तू पढ़ेगा, पढ़ नहीं रहा तो किस बात का पैसा यार? पैसा लेके जा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। मालिक, आप मुझे 45-50 मिनट पढ़ाता हूँ, पूरे गौर से दे दिया करो,
23 घंटे आपके पास, अभी कुछ भी करो, कोई लेना देना। लेकिन आप ये सोचो कि फिजिक्स मुझे कोचिंग में ही तैयार करनी है। जो सोच रहा हूँ मैं घर में तैयार करूँगा सुबह 4 बजे से, एक समान चाल। नंबर 1 का तो ढोंगी है पहली बात, और कुछ नहीं कर रहा हो। आप यही तैयार किया करो। लिखो 14। तीसरा लिखे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा विशेष क्षण में चली गई दूरी को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे स्पीडोमीटर की चाल तात्क्षणिक चाल को व्यक्त करती है। स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल होती क्या? तो तू गणित न लगा, लिख। जैसे गाड़ी चलती है, जैसे गाड़ी रुकती है, जैसे ब्रेक लगता है। स्पीडोमीटर उसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर की चाल। ठीक है। 14 यार, इसमें थोड़ी सूत लिखना था यार। 14 अभी हेडिंग ना डालो। हाँ, तात्क्षणिक चाल और औसत चाल न्यूमेरिकल के लिए है, थोड़ी सूत लिखे। तात्क्षणिक चाल का सूत्र हुआ करता है लिमिट, ये अला लिखा बेटा, क्या होता है? लिमिट डेल टी बिलोंग टू 0 डेल एस अपान डेल टी, या इसी को हम लोग लिखा करते हैं डीवी अपान डी टी। यानी अगर हमें क्या लिखा है यार, डी एस अपान डी टी, डी एस अपान, इसके एक कल उदाहरण करवाऊंगा, आज केवल डिफिनीशन लिखें। ये तात्क्षणिक चाल का सूत्र लिखें। तात्क्षणिक चाल का सूत्र, ये लिमिट डेल टी बिलोंग टू 0, मतलब टाइम इतना कम लिया जाए जिसे 0 माना जा सकता है, और दूरी बटे समय लिखा है। या इसी को अगर हमें लिमिट हटाना है तो डिफरेंशिएशन कर दो टी के सापेक्ष। डी क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। अवकलन पढ़े हो कि नहीं? अरे नहीं है यार। हाँ, अब चौथी हेडिंग डालें। चौथी हेडिंग डालें, औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल का सूत्र कुल दूरी बटे, हाँ, तो इससे डिफिनीशन बना लो। किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल के, हाँ, के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कल हम लोग आते ही तात्क्षणिक चाल और औसत चाल से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। आज का कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछे। ठीक, जय हिंद।